घने जंगल के बीचों बीच एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोगली। मोगली के माता पिता एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में खो गए थे जब वह बहुत छोटा था, और तभी से जंगल ने ही उसे अपनाया था। यह जंगल न सिर्फ उसकी पनाहगाह बना बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके 3 सबसे करीबी साथी थे। एक तेज तर्रार काला चीता जिसका नाम बाघीरा था, एक मस्तीखोर और समझदार भालू जिसे सभी बल्लू कहते थे, और एक विशाल हाथी मणि जो जंगल का सबसे बूढ़ा और अनुभवी जानवर था। मोगली को बाघीरा ने जंगल के हर कोने की जानकारी दी थी। उसने मोगली को सिखाया कि किस तरह छाया में छिपना है, किस तरह खतरे को दूर से पहचानना है और कैसे अपने दुश्मनों से खुद को बचाना है। बाघीरा ने उसे जंगल के कानूनों के बारे में बताया, जहां हर जानवर को अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता था। बाघीरा का मानना था कि मोगली को जंगल के हर पहलू को समझना चाहिए ताकि वह कभी कमजोर न पड़े। बल्लू दूसरी ओर मोगली का सबसे मस्तीखोर दोस्त था। वह हमेशा खाने पीने में व्यस्त रहता था और मोगली को बताता था कि जीवन में आराम और मस्ती भी जरूरी होती है। उसने मोगली को सिखाया कि जीवन को जटिल नहीं बनाना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद लेना चाहिए। बल्लू का मजाकिया स्वभाव मोगली को हंसी खुशी से जीना सिखाता था। मणि हाथी, जो जंगल का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी जानवर था, मोगली का मार्गदर्शक था। उसने मोगली को धैर्य, साहस और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मणि अक्सर मोगली को जंगल की पुरानी कहानियां सुनाया करता था, कैसे प्राचीन जानवरों ने इस जंगल को बसाया और कैसे उन्होंने एकता से अपने जंगल की रक्षा की। मणि मोगली को सिखाता था कि शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि दिमाग और दिल की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक दिन जंगल में अचानक एक नई समस्या पैदा हुई। दूर से आए शेरों का एक झुंड जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उनके नेता का नाम था शेरा, जो एक निर्दयी और खतरनाक शेर था। शेरा जंगल के सभी जानवरों को डरा धमकाकर अपना राज जमाना चाहता था। उसने पूरे जंगल में खौफ फैला दिया और मोगली, बल्लू, बाघीरा और मणि को चिंता होने लगी कि कैसे वे इस खतरनाक शेर से अपने जंगल को बचा पाएंगे। बाघीरा ने सबसे पहले मोगली को शेरों की चालों के बारे में बताया और कहा, हमें शेरों से लड़ाई नहीं बल्कि उन्हें मात देने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मोगली ने अपनी तेजी और चालाकी का सहारा लिया और बाघीरा की मदद से शेरों के इलाकों की निगरानी करने लगा। बल्लू ने मोगली को हिम्मत दी, हमें इस जंगल को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो शेरा और उसका झुंड कभी हमसे जीत नहीं पाएगा। मणि ने मोगली को एक योजना सुझाई कि कैसे जंगल के सारे जानवर मिलकर शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। मोगली ने बाघीरा, बल्लू और मणि के साथ मिलकर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक रणनीति बनाई कि कैसे वे शेरों को जंगल से बाहर खदेड़ सकते हैं। जंगल के छोटे से बड़े सभी जानवर इस योजना में शामिल हो गए। बाघीरा ने मोगली को जंगल के गुप्त रास्तों के बारे में बताया, जहां से वे शेरों को घेर सकते थे। बल्लू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेरों के सामने एक नकली चुनौती पेश की ताकि वे भ्रमित हो जाएं। मणि ने अपनी विशालकाय ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंगल के पेड़ों और पत्थरों को इस तरह से रखा कि शेरों का रास्ता बंद हो गया। मोगली और उसके दोस्तों ने शेरों को चारों ओर से घेर लिया और अंत में शेरा को समझ आ गया कि वह इस जंगल पर राज नहीं कर सकता। शेरा और उसका झुंड जंगल छोड़कर भाग गया। इस जीत के बाद मोगली जंगल के सभी जानवरों का नायक बन गया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत केवल बल में नहीं होती, बल्कि दोस्ती, एकता और दिमाग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। मोगली ने बाघीरा, बल्लू और मणि के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल रखा। अब मोगली केवल एक लड़का नहीं था, वह जंगल का संरक्षक बन चुका था और उसकी कहानी जंगल में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। उसके साहस और बुद्धिमानी के किस्से जंगल के हर कोने में गूंजने लगे और सभी जानवर उसके आभारी थे कि उसने उनके घर को बचाया। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति एकता, धैर्य और सही सोच में होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।